1993 में कांग्रेस की सरकार गिरने वाली होती है। प्रधानमंत्री होते हैं उस समय पीवी नरसिम्हा राव। उनकी सरकार गिरने वाली होती है, बहुमत साबित नहीं हो पाती है। यहाँ मदद के लिए आते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन, और यहाँ पे एक होता है बहुत बड़ा सौदा जिसका नाम दिया जाता है JMM ब्राइबरी कांड, घूस कांड। यहाँ पे एक बहुत करोड़ों का सौदा होता है, और सिर्फ सौदा ही नहीं, हत्या भी होती है। और इस हत्याकांड के बाद शिबू सोरेन को बनाया जाता है कोयला मंत्री। नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं ट्रू टॉक्स। दिल्ली के संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाया गया। सरकार थी उस समय कांग्रेस की, और उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। उनकी सरकार गिरने वाली थी क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। अब उन्हें एक जरूरत थी ऐसे पार्टी की जिसके पास बहुमत हो। यहां पे सामने आता है झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, झारखंड की उभरती हुई पार्टी जिसके सुप्रीमो थे शिबू सोरेन। अब यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव और शिबू सोरेन के बीच में एक डील होती है, सौदा होता है। तुम मुझे सांसद दो और मैं बदले में तुम्हें पैसा दूंगा। और ये डील में चश्मदीद गवाह होता है एक, जिसका नाम होता है शशिनाथ झा, जो कि शिबू सोरेन का पर्सनल PA होता है। उसके पास पूरी सबूत होती है, पैसा कहां से आया, कैसे आया, शिबू सोरेन के कितने अकाउंट हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने अकाउंट्स है, पैसा किस तरीके से घुमाया गया, सौदा किस कंडीशन पे हुआ, सारा सबूत था। और इधर बहुमत साबित हो जाती है। JMM के 4 सांसद कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हैं। 1996 CBI ये केस दायर करता है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ। आरोप होता है कि इन्होंने गलत तरीके से खरीद फरोख्त कर और सांसद में वोटिंग करवाया। सुप्रीम कोर्ट इस केस को बिल्कुल खारिज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि सांसदों को हक है वोटिंग करने का, वो उनका अधिकार है, इसमें कोई केस नहीं हो सकता है। साल 1994 शशिनाथ झा अपने दोस्तों से कहते हैं, अपने नेताओं से कहते हैं कि जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, इस तरीके से खरीद फरोख्त करके सरकार को बचाना सही नहीं है, इसके खिलाफ मुझे आवाज उठानी चाहिए। मैं मीडिया में जाऊंगा, लोगों से कहूंगा, मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। ये बात पता चल जाता है शिबू सोरेन को। शिबू सोरेन को इस बात का डर होता है कि अगर ये बात पब्लिक के सामने आ गई तो सिर्फ वर्तमान सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि मेरी पार्टी उभरती हुई पार्टी है, इसके खिलाफ लोगों के नजर में गलत इंपैक्ट जाएगा। और यहाँ पे शिबू सोरेन ने एक बहुत खतरनाक फैसला लेते हैं। वो अपने आदमियों से दिल्ली से किडनैप करवाया जाता है शशिनाथ झा को, आगे हरियाणा ले जाया जाता है। हरियाणा के बाद झारखंड के दुमका जिला में ले जाया जाता है, और वहां जाने के बाद 2 मार्च 1994 को हत्या कर दी जाती है। हत्या होने के बाद महीनों तक बॉडी का कोई सुराग नहीं मिलता है। ये सिर्फ पता चलता है कि हत्या हो गया है, लेकिन ना कोई बॉडी मिलती है और ना कोई सुराग मिलता है। मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला जाता है। इधर 1998 उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, और शशिनाथ झा के परिवार की केस आगे नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने फैसला लिया कि क्यों ना भारतीय जनता पार्टी से मदद मांगी जाए, और वो दिल्ली आ जाते हैं। और दिल्ली में वो मिलते हैं राजनाथ सिंह से। राजनाथ सिंह ने अपनी राजनीतिक फायदा देखते हुए उनकी हेल्प का आश्वासन देते हैं, और उसके बाद वो इसके खिलाफ संसद में भी आवाज उठाते हैं और मीडिया में भी आवाज उठाते हैं। अब ये केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। अब ये वापस से केस रीओपन होता है और केस जाता है CBI के पास। CBI ने इस बात का सबूत पेश करती है अदालत में कि शशिनाथ झा को लास्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों के साथ देखा जाता है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ देखा जाता है, और ये काफी हद तक कंफर्म हो जाता है कि राजनीतिक फायदों में, और ये डर से कि अगर ये बात बाहर आ गया तो हमारी सिर्फ सरकार नहीं गिरेगी बल्कि हमारी बदनामी भी होगी, और इस राजनीतिक फायदे को देखते हुए शशिनाथ झा की हत्या करवा दिया जाता है। और इसमें अहम भूमिका निभाते हैं शिबू सोरेन। इस बात की पूरी पुष्टि हो जाती है, और इस बात को देखते हुए CBI ने अरेस्ट वारंट जारी करती है। अब आ जाता है साल 2004।
2004 में शिबू सोरेन कोयला मंत्री रहते हैं। उस समय सरकार होती है कांग्रेस की और वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह ये देखते हुए शिबू सोरेन से इस्तीफा की मांग करते हैं। लेकिन सीबीआई को अरेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस समय ये मंत्री पद पे थे और पावर में थे। बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। बहुत हंगामा के बाद आखिर शिबू सोरेन सामने आए और इस्तीफा भी दिए और अपने आप को सरेंडर भी किए। साल 2005 शिबू सोरेन को करंट में जमानत मिल गया था और वो दोबारा बनते हैं झारखंड के चीफ मिनिस्टर। अभी कुछ ही दिन बीता था कि सीबीआई दोबारा अरेस्ट वारंट जारी कर देती है। उन्हें वापस चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ता है और जेल जाना पड़ता है। साल 2006 निचली अदालत ने दोषी मानते हुए, दोषी करार देते हुए फैसला सुनाती है और शिबू सोरेन को उम्र कैद की सजा सुनाती है। वो आगे जाते हैं दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर होता है और 2007 में फैसला सुनाया जाता है और बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि हत्या हुआ है, ये सच है, लेकिन इस बात की कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि हत्या कराने में साजिशकर्ता शिबू सोरेन ही है। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है, क्योंकि मैक्सिमम गवाह पलट जाते हैं या तो मैक्सिमम गवाह गवाही देने के लिए नहीं आते हैं। ये होता है पावर का खेल, क्योंकि उस समय शिबू सोरेन की पार्टी सत्ता में होती है, केंद्र में भी और स्टेट में भी। उस समय शिबू सोरेन एक बहुत पावरफुल नेता होते हैं। कुछ तो या तो डर से कुछ गवाही गायब हो गए, कुछ गवाह या तो डर से नहीं आए या पलट गए या उन्हें हटा दिया गया। और इस तरीके से निचली अदालत ने जहां उम्र कैद की सजा सुनाई, वहां ये सजा कम नहीं हुआ, बल्कि ऐसा चमत्कार हो गया कि बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये होता है पावर का गेम। तो उसके बाद साल 2018 में शशिनाथ झा के परिवार आखिर कोशिश करते हुए फिर से वो केस को ले जाते हैं, केस को अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ सीबीआई ने भी उनकी मदद करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए केस को खारिज कर देती है और आज तक शशिनाथ झा का न हत्यारा का पता चल पाया और न ही आरोपी सिद्ध हो पाया। वैसे 4 अगस्त को शिबू सोरेन की देहांत हो गई। वो लंबे टाइम से बीमारी से ग्रसित थे और उनका देहांत दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में हो गया। उनके लिए श्रद्धांजलि है। वैसे तो शिबू सोरेन एक गुरु जी के नाम से फेमस रहे हैं और इनकी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव रही है। इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।